हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल DRA एंड BCBS अडे 24/7। तो ये एक वो चैनल है जहाँ पे हम आप लोगों के साथ डिस्कशन करते हैं अबाउट द डेट रिकवरी एजेंट, साथ ही में बैंकिंग करस्पॉन्डेंट एंड फैसिलिटेटर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस पर्टिकुलर चैनल पे। तो आप भी एक ऐसे बैंकर हैं या फिर आप नॉन बैंकर हैं जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, या इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट व्हाट इज़ इट, कैसे इस कोर्स को हम कर सकते हैं, कैसे इससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज इन द बैंकिंग सेक्टर हम ग्रैब कर सकते हैं, तो डू मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल पे अब आपको मिलने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेटिव सेशंस, राइट? सो माय नेम इज अमनजोत कौर, आई एम दी मेंटोर फॉर JIB, PPB एंड IEIFS। आप में से जितने भी बैंकर्स ऐसे हैं जिन्होंने JIB क्वालिफाई किया, डेफिनेटली अगर आप ऑफिसर 24/7 से जुड़े थे एग्जाम के लिए तो यू नो मी। इफ नॉट, देन आई विल बी टेकिंग केयर I am taking care right now of JIB, PPB, IIFS सब्जेक्ट, साथ ही में आपका BCBF एग्जाम जो है, सर्टिफिकेट एग्जाम, इनके रिलेटेड भी मैं आपको गाइड करूंगी यहाँ पे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एज यू कैन सी, आज के सेशन में आई विल बी टॉकिंग अबाउट द BCBF सर्टिफिकेशन। जो भी इंफॉर्मेशन इस सर्टिफिकेशन से रिलेटेड आपके पास होनी चाहिए इफ यू आर गोइंग फॉर दिस सर्टिफिकेशन, वो मैं आज आपको इस एक सिंगल क्लास में बता दूंगी। ठीक है, सो मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा बैंकर्स या नॉन बैंकर्स के साथ हु ऑल वांट्स टू नो अबाउट दिस इंफॉर्मेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम की डेट्स की, तो एग्ज़ाम डेट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं। एज यू कैन सी, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर की डेट्स हमें ऑलरेडी मिल चुकी हैं फॉर योर एग्ज़ाम। सो 5th of July, 2nd of August, 20th of September. Similarly, 5th of July, 2nd of August एंड 20th of September, ये डेट्स आपको दी गई हैं। सैटरडेज हैं सारे जहां पे ये एग्जाम होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम की, दैट इज सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन फॉर बिजनेस करस्पॉन्डेंट एंड फैसिलिटेटर एडवांस, एंड देन है हमारे पास सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन फॉर बिजनेस करस्पॉन्डेंट एंड फैसिलिटेटर बेसिक। सो टू टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेशंस आर देयर, बेसिक एंड द एडवांस सर्टिफिकेशंस आर देयर। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो एग्जाम है, सब्जेक्ट है, उसमें क्या रहेगा, इंक्लूसिव बैंकिंग थ्रू बिजनेस करस्पॉन्डेंट, जिसको कि एडवांस सर्टिफिकेशन के लिए है, इंक्लूसिव बैंकिंग थ्रू बिजनेस करस्पॉन्डेंट जो कि बेसिक सर्टिफिकेशन के लिए है। एंड आपका रजिस्ट्रेशन 3rd of June से स्टार्ट हो चुका है, 16th of June तक रहेगा 5th जुलाई के लिए। देन फॉर 2nd of August, 27 जून को स्टार्ट होगा, 10th of July तक रहेगा। फॉर 20th of September आपका 14th of August को स्टार्ट होगा, 28th of August तक रहेगा। ठीक है, सिमिलरली बेसिक सर्टिफिकेशन के लिए भी यही डेट्स आपको दी गई हैं। सो एडवांस्ड एंड बेसिक सर्टिफिकेशन कोर्स के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, और ये सर्टिफिकेट एग्जाम अगर आपको देना है तो कहाँ से आप इसके लिए अपने आप को एनरोल कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे एग्जाम के बारे में। सो वी हैव BCBF एडवांस्ड कोर्स एंड BCBF बेसिक कोर्स। अटेम्प्ट्स की फीस अगर आप देखो तो फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट आपको दिए जाएंगे। एंड यू कैन सी मेंबर्स के लिए, जो बैंकर्स हैं, जो IIBF के मेंबर्स हैं, उनके लिए 800 फीस है प्लस टैक्सेस। जो नॉन मेंबर्स हैं उनके लिए भी 800 है। सेकंड अटैम्प्ट में 400 रहेगा दोनों का प्लस GST। एंड अगर हम बेसिक कोर्स में जा रहे हैं तो फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए 400 एंड सेकंड अटैम्प्ट के लिए 300 प्लस GST रहेगा। दिस इज दी फीस फॉर द सर्टिफिकेट एग्जाम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, साथ ही में ये जो कोर्स है इसके दो कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है एक फिजिकल एंड वर्चुअल क्लासरूम ट्रेनिंग, और दूसरा है एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो कि 50 मार्क्स का होगा फॉर बेसिक कोर्स एंड 100 मार्क्स का होगा फॉर द एडवांस कोर्स, और वो भी बेस्ड होगा स्पेशली डिजाइंड कोर्स वेयर और इंक्लूसिव बैंकिंग, है ना। एक स्पेशली डिजाइंड कोर्स है इंक्लूसिव बैंकिंग के लिए, उसके ऊपर आपका एक ऑनलाइन बैंकिंग एग्जाम होगा जो कि 50 मार्क्स का होगा बेसिक कोर्स के लिए, एंड आपका 100 मार्क्स का होगा एडवांस कोर्स के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ यू कैन सी सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, अभी हमने देखा था, फिर से मैं बता देती हूँ। सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बेसिक सर्टिफिकेशन के लिए भी है, एडवांस सर्टिफिकेशन के लिए भी है। आपका नाम है इंक्लूसिव बैंकिंग थ्रू बिजनेस करस्पॉन्डेंट। साथ ही में पैटर्न एंड ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम, आपका एग्जामिनेशन हेल्ड किया जाएगा ऑनलाइन मोड में ओनली।
ठीक है, आपको एग्जाम सेंटर दिया जाएगा, वहां जाके आपको एग्जाम देना है, ऑनलाइन मोड में होगा। किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग रॉन्ग आंसर्स के लिए आपकी नहीं है। साथ ही में पैटर्न ऑफ एग्जाम जो है यहाँ पे वो इस तरीके से होगा कि बेसिक सर्टिफिकेशन में 50 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के लिए और 1 आवर का ड्यूरेशन रहेगा। आपका एडवांस सर्टिफिकेशन कोर्स में 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के लिए और 2 आवर्स का टाइम आपको दिया जाएगा। सो दिस इज द पैटर्न एंड सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन जो BCBF बिजनेस करस्पॉन्डेंट एंड फैसिलिटेटर में पूछा जा रहा है। डू रिमेंबर, जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप बेसिक के लिए करोगे कि एडवांस के लिए करोगे, ये जरूर हमें चेक कर लेना है ना। अकॉर्डिंगली आपका क्राइटेरिया है पासिंग का, अकॉर्डिंगली हमारा पेपर है यहाँ पे। चलिए नाउ पासिंग क्राइटेरिया देखो फॉर बेसिक सर्टिफिकेशन, अभी मैंने बताया आपका मिनिमम मार्क फॉर पासिंग दी BC सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन आर minimum mark for passing will be 50%, like 25 out of 50 marks are required। 50 नंबर का आपका पेपर होगा, उसमें से 25 नंबर हमें चाहिए। और एडवांस सर्टिफिकेशन में भी मिनिमम मार्क्स पासिंग के लिए 50% है, दैट मीन्स 50 आउट ऑफ 100। 100 नंबर का आपका पेपर होगा, उसमें से 50 नंबर चाहिए। सो नाम से जितना लाइक सुनने में पढ़ने में जितना आसान लग रहा है कि 50 में से 25 नंबर चाहिए और 100 में से 50 नंबर चाहिए, उतना ही सिंपल आपको ये पेपर भी लगेगा और ये मार्क्स लाना भी लगेगा इफ यू गो विद द स्टडी ऑफ द टॉपिक्स। ठीक है, लाइक डिटेल में अगर आप पढ़ लेते हैं तो इजीली यू कैन गेट दिस मार्क्स। नाउ कैंडिडेट को रिक्वायर्ड है पास करना एग्जामिनेशन इन 3 अटेम्प्ट्स और पीरियड ऑफ मंथ भी यहाँ पे दिया गया है 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, उस ट्रेनिंग के कंप्लीट होने के बाद 9 महीने के अंदर 3 अटेम्प्ट्स में आपको ये पेपर निकालना है। Second, candidates not able to pass examination within the stipulated time as given here required to re-enroll themselves for the training, and after completion of training they can enroll afresh for the examination। तो ट्रेनिंग जैसे ही खत्म होगी उसके 9 मंथ्स के अंदर एग्जामिनेशन इन 3 अटेम्प्ट्स क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। एंड नेक्स्ट थिंग, अगर नहीं कर पाए हैं तो फिर से पहले आपको ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा और फिर से उस ट्रेनिंग के खत्म होते ही 9 मंथ्स के अंदर 3 अटेम्प्ट के अंदर आपको ये पेपर निकालना है। 3 अटेम्प्ट्स दिए गए हैं, लाइक दैट्स अ मैक्सिमम अटेम्प्ट गिवन टू यू। आप पहले अटेम्प्ट में निकाल लो, आप ही का फायदा है ना। इट्स नॉट लाइक कि सारे अटेम्प्ट्स यूज करने हमें। चलिए नेक्स्ट आगे मैं बात करूं, यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, बिकॉज आप देखो एग्जाम को इंग्लिश में, हिंदी में और वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में भी कंडक्ट किया जाता है, जिसमें आपकी मराठी है, मलयालम है, गुजराती है, कन्नडा है, ओडिया है, बंगाली है, तमिल है, तेलुगु है, असामीज है ना। तो एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन बाइलिंगुअल मोड। सो यू कैन सी दीज आर द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। तो काफी सारे बैंकर्स कैन गो एंड गिव दिस पर्टिकुलर एग्जाम। नाउ अब बात आती है व्हाट इज द सिलेबस। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मॉड्यूल, आपके यहाँ पे मॉड्यूल्स दिए गए। फर्स्ट मॉड्यूल जो है मॉड्यूल ए, दैट्स अ जनरल बैंकिंग। सो इन जनरल बैंकिंग चैप्टर 1 टॉक्स अबाउट कि हमें पता होना चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग एंड टाइप्स ऑफ बैंक्स के बारे में, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन, नीड ऑफ बैंकिंग सिस्टम, मीनिंग ऑफ बैंक, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंक सिस्टम, functions of bank, regulation and supervision of banking in India, recent trends in banking in India, all of these we have to cover। ठीक है, ये सब हमें कवर करना पड़ेगा इन दी चैप्टर 1 ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग एंड टाइप्स ऑफ बैंक। और अगर आप JIB क्वालिफाई कर चुके हैं या DB&F क्वालिफाई कर चुके हैं तो ये आपको पहले से पता है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग एंड टाइप्स ऑफ बैंक्स, है ना। चलिए सेकेंड चैप्टर, वेरियस डिपॉजिट स्कीम्स एंड अदर सर्विसेज। ये सेकेंड चैप्टर है आपका मॉड्यूल ए का, जिसमें ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, जिसमें हाइब्रिड डिपॉजिट और फ्लेक्सी डिपॉजिट को इंक्लूड नहीं किया गया है, इंश्योरेंस ऑफ बैंक डिपॉजिट बाय DI CGC और रेमिटेंसेस के बारे में पढ़ना होगा। अगेन अगर आपने JIB क्वालिफाई किया है तो इसके बारे में आपने PPB के अंदर पढ़ा होगा। चैप्टर 1 आपने IIFS में डिटेल में पढ़ा हुआ है और चैप्टर 2 जो है आपने PPB में डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो दैट विल वेरी डेफिनेटली हेल्प यू आउट। अगर आपने JIB क्वालिफाई किया है, JIB की पढ़ाई करी, तो आप बहुत आसानी से इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए चैप्टर 3 बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग, ऑन बोर्डिंग प्रोसेस, KYC, मैकेनिज्म एंड ऑपरेशंस की, जहां पे ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन, प्रोसेस जो है ओपनिंग अकाउंट का, देन फोटोग्राफ्स ऑफ डिपॉजिटर्स, स्पाइसमैन सिग्नेचर, नॉमिनेशन, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, RBI गाइडलाइंस इन रिगार्ड टू AML, KYC एंड क्लोजिंग एन अकाउंट। ये सारे गाइडलाइंस हमें पढ़ने होंगे। अगेन PPB के अंदर इसमें से हाफ पार्ट से ज़्यादा आपने कवर किया हुआ है।
देन नेक्स्ट आते हैं हमारा चैप्टर 4 के ऊपर मॉड्यूल ए का, जो ग्रीवनांस रिड्रेसल मैकेनिज्म इन बैंक्स की बात करता है एंड बैंकिंग एम्बोर्समेंट स्कीम की बात करता है, जो अब इंटीग्रेटेड एम्बोर्समेंट स्कीम बन चुका है। तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ ग्रीवनांस क्या है, कॉमन ग्रीवनांस ऑफ स्मॉल कस्टमर क्या है, मॉडल पॉलिसी ग्रीवनांस रिडर्शल के लिए क्या दी गई है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, कस्टमर की कंप्लेन क्या क्या होती हैं, प्रेजेंट ग्रीवनांस रिडर्शल मैकेनिज्म बैंक्स में क्या है, और बैंकिंग एम्बोर्समेंट स्कीम। ऑल ऑफ दीज वी हैव टू कवर। क्लियर? अगेन बैंकिंग एम्बोर्समेंट आप कवर कर चुके हो आईआईएफएस के अंदर, इवन पीपीबी के अंदर भी आप इसको कवर कर चुके हो, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। अब आते हैं मॉड्यूल बी के ऊपर। मॉड्यूल बी टॉक्स अबाउट द फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड रोल ऑफ बीसीएस, है ना। नाउ फाइनेंशियल इंक्लूजन तो आप डिटेल में पढ़ चुके हो यहाँ पे पीपीबी के अंदर। सो आप देखो ऑब्जेक्टिव चैप्टर 5 जो है ये बात करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड बैंकिंग फॉर अनबैंक्ड, है ना। ऐसे लोग जो जहाँ पे बैंक नहीं है उनके लिए यहाँ पे बैंकिंग की हम बात कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, क्या जरूरत है फाइनेंशियल इंक्लूजन की, प्रेजेंट सिनेरियो क्या चल रहा है बैंकिंग सेक्टर का, आरबीआई ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं इसको लेकर, बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स या जो बिजनेस फैसिलिटेटर्स मॉडल है वो कैसे काम कर रहा है, और रोल ऑफ टेक्नोलॉजी फाइनेंशियल इंक्लूजन में कैसे हमें हेल्प कर रहा है, दैट वी हैव टू कवर। लाइक अगर आपने जेआईबी पढ़ा है तो अगेन आई वुड से आपने फिनटेक को पढ़ा है, आपने टेक फिन को पढ़ा है। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इज फिनटेक, टेक्नोलॉजी फर्म इज योर टेक फिन। So definitely they all are helping in the financial inclusion, because अब जो सर्विसेज हैं डिजिटली लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, फाइनेंशियल सर्विसेज लोगों के घर तक पहुंचाए जा रहे हैं, तो दैट्स क्रिएट दी फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑल्सो। सो उसका क्या रोल है हमें यहाँ पे बताना होगा। चैप्टर 6 BCBF मॉडल के बारे में बात करता है, व्हीकल फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिसके थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जा सकता है। इसका ऑब्जेक्टिव, इसका इंट्रोडक्शन, क्या जरूरत है BCBF मॉडल की, क्या इनके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कौन हो सकता है बिजनेस फैसिलिटेटर, कौन बन सकता है बिजनेस करस्पॉन्डेंट, बिजनेस फैसिलिटेटर के स्कोप ऑफ एक्टिविटीज क्या है, बिजनेस करस्पॉन्डेंट की स्कोप ऑफ एक्टिविटीज आपकी क्या है, देन बिजनेस करस्पॉन्डेंट जो है ना, वर्सेस बिजनेस फैसिलिटेटर, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, इनके रोल्स, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या चेंजेस हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर एंगेजिंग इन बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स और बिजनेस फैसिलिटेटर। सो टोटली BCBF मॉडल क्या है एंड BCNBF मॉडल का कंपैरिजन हमें यहाँ पे पढ़ना होगा। Okay, chapter 7 talks about risk and fraud management. Objective, introduction, risk and fraud from the perspective of BCS. Risk and fraud management क्या है, do's and don'ts क्या है BCBF के लिए related to the रिस्क एंड फ्रॉड मैनेजमेंट, वो हमें कवर करना होगा। देन नेक्स्ट वी गेट द चैप्टर 8 जो कि बात करता है गवर्नमेंट स्कीम्स की, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ये सारी स्कीम्स हमें कवर करनी है। एंड इफ यू आर बैंकर डेफिनेटली इन पे तो आप प्रैक्टिकली वर्क कर रहे हो, बिकॉज ऑल द सोशल वेलफेयर स्कीम ऑफ गवर्नमेंट, इनको लोगों तक कौन पहुंचाता है, बैंकर्स। दे आर द मीडिएटर जो गवर्नमेंट के सोशल वेलफेयर स्कीम के बेनिफिट्स एक्चुअल में बेनिफिशरीज तक पहुंचा रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, जनधन योजना, जीवन ज्योति, सुरक्षा बीमा, अटल पेंशन योजना एंड एनपीएस जो है हमारा, दैट ऑल्सो वी हैव टू कवर। ठीक है, सारे गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर स्कीम है चैप्टर 8 में। देन आता है मॉड्यूल सी जो टेक्निकल स्किल्स के बारे में बात करता है, तो चैप्टर 9 इसके अंदर आता है जो बोलता है बेसिक टेक्निकल स्किल्स, हैंडलिंग द माइक्रो एटीएम, बायोमेट्रिक एंड अदर डिवाइसेस, बेसिक कनेक्टिविटी इश्यूज, ये हमें कवर करना होगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, आईटी एनेबल फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है यूजिंग द बीसी मॉडल, टेक्नोलॉजी फॉर लो कॉस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या यूज करना है, दैट वी हैव टू कवर इन द मॉड्यूल सी। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 के अंदर। देन वी हैव चैप्टर नंबर 10 जो डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहा है, दैट मैक्सिमम यू हैव कवर्ड इन योर पीपीबी। जैसे कि देखिए आपका नीड फॉर डिजिटल बैंकिंग, वेरियस टाइप्स ऑफ कार्ड्स, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम्स, टाइप्स ऑफ एटीएम्स हमने कवर किया है, पीओएस टर्मिनल, माइक्रो एटीएम, ठीक है, आधार सीडिंग एंड ई केवाईसी, आधार पेमेंट, आधार एनेबल पेमेंट ब्रिज सिस्टम एंड आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, रुपए कार्ड क्या है, यूपीआई क्या है, भीम क्या है, भारत क्यूआर क्या है, दैट ऑल आर द एनपीसीआई प्रोडक्ट्स। आई गेस आप सभी लोगों ने एनपीसीआई के बारे में तो सुना होगा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इट्स एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया।
अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि सारे रिटेल पेमेंट के सेटलमेंट एंड ट्रांजैक्शन एनपीसीआई ही करवा रहा है. सो इट्स अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन जो ये सब कुछ देख रहा है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन. एंड हमारी कंट्री के मैक्सिमम डिजिटल प्रोडक्ट्स जो हैं बैंकिंग को लेकर या ट्रांजैक्शन पेमेंट सेटलमेंट को लेकर, वो एनपीसीआई ने ही लॉन्च किए हैं. चाहे आप यूपीआई की बात करो, भीम की बात करो, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम की बात करो, या फिर आप एनएफएस की बात करो. एनएफएस भी अब भीम के अंदर एनपीसीआई के अंदर है. बीबीपीएस की आप बात कर लो, आप आईएमपीएस की बात करो, आप एनएसीएच की बात करो, दे ऑल आर द प्रोडक्ट्स ऑफ एनपीसीआई. तो वो यहाँ पे डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स में हमें कवर करना है. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव चैप्टर 11 जो कि कम्युनिकेशन एंड फाइनेंशियल काउंसलिंग के बारे में बात करता है, जिसमें फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल एजुकेशन की बात हम कर रहे हैं. यू कैन सी इंपॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल एजुकेशन का फॉर बैंक्स, और रोल क्या है आरबीआई का फाइनेंशियल लिटरेसी में, कि आरबीआई कैसे लोगों को फाइनेंशियली लिटरेट करने में रोल में हेल्प कर रहा है. देन चैप्टर 12 टॉक्स अबाउट हाउ टू डील विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर. ये भी हमने पढ़ा है पीपीबी के अंदर. मल्टीपल टाइप्स ऑफ कस्टमर कौन कौन से होते हैं वो हमने पढ़ा है, अगर आपने जीआईबी दिया है तो. So now soft skills and hard skills. Soft skills to build relationship, dealing with different types of customer, how to maintain trust in the client relationship, how to deal with the complaint, and do's and don'ts for handling customer complaint. Also the duties of a bank, they have to be covered to deal with the different types of customer. Okay. So moreover यहाँ पे हमें बताया गया कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कैसे करना है, हमें कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप कैसे बनाए रखें, वो यहाँ पे मेनली बताया गया है. पीपीपी के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो वी मेनली स्टडी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर, और उनके साथ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन बनाने के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स या किन किन क्राइटेरियाज की जरूरत है, वो हम वहाँ पे पढ़ते हैं. चलिए, तो यहाँ पे अभी इस सेशन को हम यहीं एंड करेंगे, जिसमें मैंने आपको सब कुछ बता दिया. बीसीबीएफ सर्टिफिकेशन जो होते हैं आपके एडवांस भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं. फीस क्या है, एग्जाम की डेट्स क्या है, सब्जेक्ट कौन से हैं, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, लैंग्वेज ऑफ एग्जाम क्या होगा, पैटर्न ऑफ एग्जाम क्या होगा, सिलेबस ऑफ एग्जाम क्या है, सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है. नाउ अब बात आती है अप्लाई करना होगा तो कहाँ से करेंगे. तो आई विल शो यू हियर. सबसे पहली चीज तो दिस इज RA24/7 एप्लीकेशन. आप एप्लीकेशन के थ्रू काफी हेल्प ले सकते हो अपनी प्रिपरेशन ऑफ एनी सर्टिफिकेट एग्जाम. अब देखिए कहाँ से हमें एनरोल करना है, मैं आपको बता देती हूँ. वी हैव टू गो टू दी IIBF वेबसाइट. ये है हमारा IIBF का वेबसाइट, जिसमें आपको होम पेज मिलेगा. सबसे पहले दिस इज दी होम पेज. नोटिस को हम हटाकर एग्जामिनेशन एंड कोर्सेज पे क्लिक करेंगे. एग्जामिनेशन कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद सबसे नीचे हमें जाना है, एंड जो सेकेंड लास्ट वाला ऑप्शन है सर्टिफिकेट्स, इस पे हमें क्लिक करना है. वंस यू क्लिक हियर यू विल फाइंड, आपको मिल जाएगा यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटीज फॉर इंडिविजुअल, डीआरए मिल जाएगा, एनबीएफसी मिल जाएगा, एथिक्स एंड बैंक्स मिलेगा, कोऑपरेटिव बैंकिंग का मिल जाएगा, देन माइक्रो फाइनेंस है, बीसीबीएफ है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स ऑफ बैंक्स है. सो दिस इज योर सर्टिफिकेशन कोड जिसके बारे में बात कर रही हूँ. इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यू विल गेट द एग्जाम डेट्स. जो मैंने आपको शो किया है यही वो सारी एग्जाम डेट्स हैं. ठीक है. यहीं से आप रूल्स एंड सिलेबस में जा सकते हो. इस पीडीएफ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये पीडीएफ आपको खुलेगा. सारी डिटेल्स आपको इस पीडीएफ के अंदर दी गई है अबाउट द एग्जाम. सिलेबस आप देखना चाहते हैं तो आई विल शो यू. इसी पीडीएफ में यू विल फाइंड द सिलेबस ऑल्सो. है ना. इसी पीडीएफ में आपको क्या मिल जाएगा, सिलेबस मिल जाएगा. यू कैन सी बेसिक सर्टिफिकेशन का जो आपका कोर्स है एनेक्चर 1 में दिया गया है ना. ये आपका सिलेबस है बेसिक सर्टिफिकेशन के लिए. आप जब स्क्रॉल डाउन करोगे एंड आपको यहीं पे मिल जाएगा सर्टिफिकेट कोर्स एडवांस सर्टिफिकेशन का सिलेबस जो है. ऑलमोस्ट सिमिलर सिलेबस आपको दोनों का मिलेगा. ठीक है. दे हैव अ सिमिलर काइंड ऑफ सिलेबस. आप देख सकते हो यहाँ पे ऑल काइंड ऑफ सिलेबस विल बी सिमिलर. ठीक है. बस थोड़े से यूनिट आपके बढ़ गए हैं किसमें, एडवांस के अंदर. आपका 12 नंबर चैप्टर तक तो सेम ही रहेगा, उसके बाद थोड़ा सा आपका चेंज हो गया यहाँ पे सिलेबस. सो यू कैन सी दिस इज हाउ यू कैन चेक द सिलेबस एज वेल. एंड अप्लाई कैसे करना है, इसी सर्टिफिकेट पे आप देखो अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है. अगर आप एक बैंकर हैं, IIBF के मेंबर हैं, तो आप मेंबर्स पे क्लिक करेंगे. अगर आप नॉन मेंबर है तो आप नॉन मेंबर पे क्लिक करेंगे. तो लेट्स से हमने यहाँ पे क्लिक किया मेंबर्स पे. इसको ये पेज खुलेगा, स्क्रॉल डाउन करिएगा यहाँ पे. ठीक है. सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी. हाउ टू अप्लाई सर्टिफिकेट एग्जाम, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी यहाँ पे. एंड जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन ओपन होगा तो आपको अप्लाई नाउ की लिंक मिल जाएगी फॉर दी सर्टिफिकेशन कोर्स. क्लियर. तो यहाँ से यू कैन अप्लाई. दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई फॉर द पेपर. एंड याद रखिएगा ये आपको IIBF के होम पेज पे एग्जामिनेशन
के अंदर जाकर मिलेगा अंडर द सर्टिफिकेट्स हेड। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन गो एंड चेक इट आउट। साथ ही में किसी और टाइप के सर्टिफिकेशन एग्जाम अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप जा सकते हो IIBF सर्टिफिकेशन कोर्सेज पे अरे 24/7 एप्लीकेशन के अंदर, जहाँ पे आपको CCP का कोर्स मिलेगा, AML KYC मिलेगा, MSME मिलेगा एंड आपको इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी भी मिल जाएगा। इनके क्वेश्चन बुक्स भी मिल जाएंगे आपको। व्हेन यू स्क्रॉल डाउन तो आपको यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी भी मिल जाएगा, ठीक है, IT सिक्योरिटी मिल जाएगा, लाइक साइबर क्राइम एंड फ्रॉड मैनेजमेंट एंड IT सिक्योरिटी मिल जाएगा। ये सारे कोर्सेज ऑन अरे 24/7 इज अवेलेबल। आप किसी भी कोर्स में एनरोल करने के लिए सिंपली उस बैच पे क्लिक करिएगा, सारी डिटेल्स चेक कर लीजिएगा, क्लिक ऑन द बाय नाउ ऑप्शन और एंटर आपको यहाँ पे करना है कोड Y496 एंड अप्लाई। वंस यू अप्लाई तो आपको अगेन यू विल फाइंड हियर 79% डिस्काउंट। माय सजेशन इज जो भी प्रोडक्ट आप बाय करते हो अरे 24/7 एप्लीकेशन से परचेस करिएगा, 1% एडिशनल डिस्काउंट होता है कॉइन्स में, तो 80% डिस्काउंट आपको मिलेगा। द कोड विल ऑलवेज बी Y496 जिसपे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता रहेगा। ओके, सो ये थी सारी इंफॉर्मेशन विच आई वांटेड टू गिव यू ऑल अबाउट BCPF सर्टिफिकेशन कोर्स। होप आपको इस सर्टिफिकेशन कोर्स के बारे में समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अगर आप इस एग्जाम की या किसी भी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑल द वेरी बेस्ट। Stay connected to the channel DRA BCBF अरे 24/7 बिकॉज इसी चैनल पे ऐसे मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द DRA एग्जाम, BCBF एग्जाम आपको मिलते रहेंगे। ओके, तो यहीं पे एंड करती हूँ मैं आज का सेशन। डू मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि सभी अपकमिंग सेशंस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन विद मी।